नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 4 में से लता की शायरी इस कविता का भावार्थ जो है इस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत शायरी प्रकाश भोसले की लता की शायरी नामक किताब से ली गई है। इसके कवि जो है प्रकाश भोसले, उनकी जो किताब है लता की शायरी, इस किताब से जो लता की शायरी जो है वो ली गई है। महान गायिका स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को कवि माँ मानता है और लता जी कवि को अपने बेटे के समान मानती है। प्रस्तुत शायरी की विशेषता है कि शायरी की पहली पंक्ति की शुरुआत ल से होती है और दूसरी पंक्ति की शुरुआत ता से होती है। पहली पंक्ति का ल और दूसरी पंक्ति का ता मिलाने से लता शब्द बनता है और उसे उल्टा करने से ताल शब्द बनता है और दोनों शब्द संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत शायरी में शायर बेचैन है महान गायिका लता जी से मिलने तथा लता जी के मुंह से खुद को बेटा सुनने के लिए। वह संगीत की दुनिया में लता जी की आवाज़ की तारीफ कर उनकी आवाज़ भारतीय संगीत क्षेत्र को मिली अनमोल अक्षय देन मानता है। प्रस्तुत रचना से एक और कवि की मौलिक प्रतिभा का तो दूसरी ओर सर्वश्रेष्ठ गायिका लता जी की स्वर साधना का दर्शन होता है। श्री प्रकाश राज द्वारा लिखित लता की शायरी शेरों का संग्रह है, जिसमें भारत की प्रसिद्ध गायिका स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ मन ही मन से जुड़ी कवि की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। लता जी और कवि दोनों का आपसी रिश्ता माँ और बेटे के समान रहा है। इस लगाव के कारण शेरों की दो पंक्तियां में से पहली पंक्ति की शुरुआत ल से होती है और दूसरी पंक्ति की शुरुआत ता से होती है। इन दोनों को मिलाने से लता शब्द बनता है और उसे उल्टा करने से ताल शब्द बनता है। ये दोनों शब्द संगीत की दुनिया से जुड़े हैं। संपूर्ण शायरी संगीत की दुनिया से गुजरते हुए अपने रिश्तों पर प्रकाश डालती है। जैसे लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में लिए। लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में लिए। ताक में मैं रहा तू ही मेरा बेटा ये तेरी जुबान से सुनने के लिए। दो पंक्तियां हैं, देखिए। पहली पंक्ति की शुरुआत ल से होती है। पहला शब्द है लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में लिए। और दूसरी पंक्ति जो है, पहला शब्द है ताक में रहा हूँ तू ही मेरा बेटा ये तेरी जुबान से सुनने के लिए, यानी कि ल ता शब्द बनता है दो पंक्तियों से। कवि लता जी के मुंह से खुद को बेटा सुनने के लिए बेटा हो रहा है। लता की आवाज़ से संसार के कई लोग अपने सुख दुख को भूल जाते हैं। लता की आवाज़ से बढ़कर जन्नत में कोई नहीं है और लता जी की आवाज़ से बढ़कर दुनिया कुछ भी नहीं है। लता शब्द पलट देने से ताल शब्द बनता है, जो संगीत की आत्मा होती है, और ताल शब्द को उल्टा कर देने से लता शब्द बनता है, जो संगीत का करिश्मा होता है। कवि के अनुसार लता कोई शब्द नहीं है, वो मालिक यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक करिश्मा है। कवि कहता है कि लता जी कोई शब्द नहीं है, एक ईश्वर से दिया हुआ एक करिश्मा है। इस अनमोल करिश्मे के वजह से ताल सुरों में सजा हुआ लता जी का तोहफा संगीत की दुनिया को मिला है। लता की आवाज़ का जादू बहुत अनदेखा है और इसकी तारीफ करना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, अर्थात उनकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। लता जी की उम्र होने के बाद भी आवाज़ में कुछ लचीलापन नहीं आया, यानी कि जैसे उनके उम्र इतनी बढ़ गई परंतु उनकी आवाज़ में कोई भी फर्क नहीं आया, हम सभी देखते हैं।
लता जी के गाने को सुनने की प्यास दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उनके गाने का अंदाज भी कुछ निराला है। जैसे लहरें जब तेरे लबों से तेरे गीतों की निकलती है, लहरें जब तेरे लबों से तेरे गीतों की निकलती है, ताल पर तेरे गीतों के ये मन चोर नाच उठता है, ताल पर तेरे गीतों के ये मन चोर नाच उठता है। लता जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में कर दिया है। इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम ही है। श्री प्रकाश राव साहेब भोसले ने प्रस्तुत कविता में आंतरिक मन से स्वर सद्भावनी लता की प्रशंसा की है। ये कविता बड़ी ही मनमोहक और महत्वपूर्ण है। लता जी भारत का अभिमान है, हम सभी जानते हैं। भारत को लता जी की वजह से ही विश्व में सम्मान प्राप्त हुआ है। भविष्य में लता जी इस दुनिया में रहे न रहे, पर उनका नाम हमेशा बना रहेगा। श्री प्रकाश राव साहेब भोसले ने लता की शायरी नामक किताब लिखी है। इस किताब में लता जी की प्रशंसा यथार्थ पर दृष्टि से की है। शायर ने लता जी की आवाज़ को जन्नत माना है। जन्नत से भी बढ़कर उनकी आवाज़ है। लता शब्द को उल्टा करने से ताल बनता है और ताल शब्द को उल्टा करने से लता शब्द बनता है। अर्थात ये दोनों संगीत की दुनिया में अनन्य नाम है। संगीत को उनका अनमोल योगदान है। लता जी की प्रशंसा करते हुए शायर ने लिखा है, लता कोई नाम न होकर ईश्वर द्वारा दिया हुआ करिश्मा है। लता जी की आवाज़ में जादू है। उम्र बीत जाने के बाद भी उनकी आवाज़ में कुछ नहीं आई। उनकी आवाज़ रूपी गीतों की प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार लता की शायरी में प्रकाश राव साहेब भोसले ने आंतरिक मन से लता की यथार्थ प्रशंसा की है। लता जी भारत की स्वर सम्राज्ञी है। न भूतो न भविष्य की भांति लता जी की आवाज़ रही है। आपने कम आयु में ही गीत गाना शुरू किया था। लता जी ने कम आयु में भी गीत गाना शुरू किया था। ये गीत देश के लिए गौरव है। लता जी की आवाज़ पर पूरा देश मनमोहित होता है। इनके गीत आवाज़ के कारण हृदय में बस जाते हैं। कवि ने उनकी आवाज़ की यथार्थ पर दृष्टि से तारीफ की है। शायर ने उपरोक्त शेर में लता की आवाज़ की प्रशंसा की है। प्रशंसा करते हुए शायर यानी कि प्रकाश जी लिखते हैं, लगता है यकीनन तेरी आवाज़ में कोई जादू है भरा हुआ। लगता है यकीनन तेरी आवाज़ में कोई जादू है भरा हुआ। तारीफ तेरी आवाज़ की करने के लिए एक बेजुबा परेशान हुआ। लगता है यकीनन तेरी आवाज़ में कोई जादू है भरा हुआ। तारीफ तेरी आवाज़ की करने के लिए एक बेजुबा परेशान हुआ। अर्थात लता जी की आवाज़ में जादू है और उनकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। लता जी की तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है, ऐसे कवि कहते हैं। इस प्रकार आज लता जी की शायरी का हमने परिचय देखा, भावार्थ देखा। इसके जो कवि है प्रकाश भोसले। ये जो प्रकाश भोसले जो है महाराष्ट्र के हैं, सांगली जिले के कोटेमांका तहसील है। उनका परिवार किसान परिवार है। उनका परिवार में सैनिक परंपरा का रहा है। उनके दादाजी को प्रथम विश्व युद्ध में राव साहेब किताब से नवाजा गया था। दादी माँ को वीर पत्नी और वीर माता का सम्मान मिला था। उन्होंने मनोविज्ञान में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शासकीय सेवा उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उस प्रयास में वो असफल रहे, परंतु हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं, अपने कृषि व्यवसाय को अपनाया और पर्यावरण प्रेमी होने के कारण वृक्षारोपण कर खुद पेड़ों की परिवेश की और आसपास लोगों को भी वृक्ष संवर्धन के लिए प्रेरित किया। मयूर पालन उनका शौक है, इसलिए उनको खेतों में 200 से अधिक मयूर विहार करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान है। मातृभाषा मराठी होते हुए भी प्रकाश भोसले जी ने
लता की शायरी नामक हिंदी पुस्तक का निर्माण किया, जिसमें 400 से 450 से अधिक शेर और शायरी संग्रहित है, जो लिम्का बुक में एक कीर्तिमान के रूप में दर्ज है। लता की शायरी का अंग्रेजी अनुवाद आदि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुआ है। विमलेश्वरी उपन्यास भी प्रकाशाधीन है, जो चित्रपट निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ है। आपने लेखक प्रेरणास्रोत प्रकाश भोसले जी की महान गायिका लता जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। प्रकाश भोसले जी लेखन की प्रेरणा महान गायिका लता मंगेशकर जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। इस प्रकार इस कविता का हमने जो परिचय है, महत्व है, भावार्थ है, उस पर आज के वीडियो में चर्चा की। इसके साथ धन्यवाद।